हेलो फ्रेंड्स, चलिए सोल्व करते हैं अब हरियाणा जीके को, जो ग्रुप डी के मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है ये हमारा। हरियाणा में 22 ज़िले हैं। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के गठन के टाइम कितने ज़िले थे, तो 7 ज़िले थे। आप ये भी जो है ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एनएसजी का प्रचालन मुख्यालय मानेसर में है और एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो ये दोनों ही इसके अंदर करेक्ट रहेंगे कि जो ये एनएसजी है इसका प्रचालनात्मक मुख्यालय जो है मानेसर में है और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में ही आता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही क्वेश्चन स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है और आंसर ए और बी दोनों ही माने जाएंगे। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आएगा। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? तो सूरजकुंड का मेला जो है वो फरवरी महीने में लगता है। ठीक है, और मतलब ये कह सकते हो आप फोर्टनाइट तक लगता है, 15 दिन के अंदर अंदर लग जाता है ये। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये कहाँ पर है, सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है आपसे पूछा जाए तो फरीदाबाद में लगता है। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? महाभारत काल में इसको बहुधानक के नाम से जो है बोला गया है हरियाणा को। ठीक है, नेक्स्ट है, पिंजौर को प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। इस एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? देखिए, पिंजौर जो है वो आमों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए आपको आम महोत्सव जो है इसके अंदर टिक करना होगा, क्योंकि आम महोत्सव वहीं पे मनाया जाता है। आमों का मेला भी जो है वो पिंजौर में लगता है, यादविंद्र गार्डन में। तो पिंजौर विरासत महोत्सव भी और आम महोत्सव भी दोनों कहाँ लगेंगे? पिंजौर में लगेंगे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री है? तो अभी जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वही आपके ये कार्यभार भी संभाले हुए हैं, जिसमें पर्यावरण, वन और वन्य जीवन भी आते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? हमारे श्री कंवरपाल गुर्जर। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा? 5 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 5 यानी कि 4th नंबर पे है 5, तो आंसर 4 है लेकिन उसके आंकड़े 5 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो ये बहुत ही इजी है हमारे पास। बरगद का वृक्ष जो है हरियाणा का राज्य वृक्ष है। अगर आपसे पक्षी पूछा जाए तो काला तितर रहता है। ठीक है, और आपसे पशु पूछा जाए तो काला हिरण जो है इसके अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है और सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो दोनों जगह तो ये होगा नहीं, तो इसके लिए हमारे पास आंसर कौन सा रहेगा? सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो केवल बी इसका आंसर रहेगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो इसमें हमारे पास रहेगा स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए 6.2% जो है वो किया गया है। कृषि के लिए पूछा जाए तो 14.2% उसके लिए रहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। बिल्कुल लगती है, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। एक्चुअली रोहतक की सीमा किसी भी बाहर के यूनियन टेरिटरी हो या कोई भी स्टेट हो, किसी से भी नहीं लगती है। ठीक है, जींद और रोहतक जो हैं बिल्कुल इंटरनल रहते हैं हमारे हरियाणा के, तो इनसे कोई भी सीमा नहीं लगती है। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर दोनों ही ठीक है, तो ए और बी दोनों ही आंसर माने जाएंगे। थर्ड इसका आंसर रहेगा। निमराना किस राज्य के अंतर्गत है? निमराना आपके राजस्थान के राज्य में आता है। ठीक है, निमराना से ही एक नदी हमारे हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, वो शायद साहिबी नदी है और इसको नीम का थाना भी कहा जाता है, निमराना को, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नीम का थाना। ठीक है, निमराना। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा राज्य में राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की आपसे पूछे जाएँ तो 10 सीटें हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। नहीं भाई, नाडा साहिब गुरुद्वारा तो आपके जहाँ पे आप पेपर देने जाते हैं HSSC का मुख्यालय है पंचकुला। ठीक है, वहाँ पर है। और नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, ये आपका ठीक है। तो इसमें हमारे पास केवल बी इसका आंसर रहेगा, केवल बी। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा
विश्वविद्यालय स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो आपका गुरुग्राम में स्थित है। इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो इंदिरा गांधी पूछा जाए तो आपसे झज्जर में है, लेकिन इनके ही बेटे अगर राजीव गांधी की बात की जाती है तो वो हिसार में रहता है हमारे। ठीक है। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? गरिमा चौधरी जो है वो जूडो के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। निम्नलिखित में से कितने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? अब किसने नहीं खेला था, ये मेरे रेंज का क्वेश्चन नहीं है। मुझे क्रिकेट के बारे में सच में बहुत कम नॉलेज है, तो ये आप अपने आप से इस क्वेश्चन का आंसर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगी कमेंट को। ठीक है। किसने नहीं खेला था? मनिंदर सिंह, कपिल देव, राजेंद्र गोयल, सरकार तलवार, इनमें से आपको बताना है कि किसने रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की तरफ से नहीं खेला था। ठीक है। नारनौल किस जिले में स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। ये एक तहसील है नारनौल। और जो आप ये भी पूछा जाए कि आपसे ऐसा कौन सा जिला है जिसका जो कोर्ट है वो उस जिले में ना हो करके, नाम से ना हो करके वो उसकी किसी तहसील में है, तो भी वो महेंद्रगढ़ ही रहेगा। महेंद्रगढ़ का जो कोर्ट है वो नारनौल में है। ठीक है। महेंद्रगढ़ में नहीं है, नारनौल में है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबद्ध है? ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा रतवई। ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, रतवई, रतवई। ठीक है। पहले भी जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डोसी की पहाड़ी के लिए, उसमें ढोंसी, ढासा, ढासी, ढासी लिखा हुआ था, तो ये HSSC कुछ भी लिख देती है, रटवई, रतवई। ठीक है। महाकाव्य महाभारत की रचयिता कौन है? तो महाभारत की रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि ने तो क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी सरस्वती नदी के किनारे। और कालिदास ने विज्ञान शकुंतलम लिखा था। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो इसमें हमारे पास अम्बाला इसका आंसर रहेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर होती है? सिरसा में होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए, अब है सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है, बिल्कुल अधिक है। उनका जो रहता है बिहार का, जैसे अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो 8.59 के आसपास रहता है। ठीक है। और पंजाब का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है, ये गलत हो जाएगा। पंजाब का अगर मैं 2022-23 की बात करूं तो 6.98 था, और इंडिया इसका हरियाणा का जो था अब की बार 11.2 था। तो कहीं ना कहीं पंजाब का 23-24 का भी कमी रहा होगा हरियाणा से। तो जहाँ तक मुझे इसका आंसर लगता है कि हरियाणा का GSDP जो है बिहार से तो ज़्यादा है, पंजाब का हरियाणा से ज़्यादा नहीं है, पंजाब का हरियाणा से कम ही है। ठीक है। तो ए आंसर इसके अंदर सही है, केवल ए को मैं इसमें प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है। ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? ओटू बांध जो है इनकी घग्गर नदी पर है। ठीक है। ओटू बांध घग्गर नदी पर है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो बुजली जो है वो कान में पहना जाता है। ठीक है। माथे पे बोरला है, पैर में पायल है, नाक में कोका है। तो इस तरीके से अलग अलग हमारे जेवर हैं वो हम अलग अलग भाग में जो है पहनते हैं। तो ये हो गए हमारे पास हरियाणा जीके के क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।